अब नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है 2024 में क्या होने वाला है? देखो जी 2024 में आई छा कोई भी हाँ। मोदी नहीं आना चाहिए। मोदी नहीं आनी चाहिए? ना। क्यों? बीजेपी आएगी हमारी। बीजेपी? हाँ जी, पूरा मान लिया है? बिल्कुल जी। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहना है? ठीक है, भी कोई सरकार ठीक है। 2024 में मोदी आएंगे और कौन मोदी गए कहाँ हैं जो मोदी आएंगे फिर से? आएंगे फिर से आएंगे? और क्या। और जो इंडिया गठबंधन बनाए दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, इंडी पिंडी बेकार है। इंडी पिंडी बेकार है। और अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए, लेकिन आनी नहीं चाहिए, आएगी। लोग ताऊ ये बताओ 2024 में किसको लाना चाह रहे हो? हम इंडिया गठबंधन को लाना चाहते इंडिया, हैं। लेकिन उसमें तो बहुत सारे नेता है, उसमें किसको लाओगे? नेता चाहे है लेकिन एक से एक बढ़िया नेता है। बढ़िया नेता है। बढ़िया। और जितना पैसा कमा रहे सारे मंदिर में ही वो फूक रहे हैं। मंदिर बना सब रहे हैं। मंदिर में पैसा जा रहा है। इससे क्या, इससे बुरा और कौन सा प्रधानमंत्री होगा? मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो आप? परेशान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अब जल्द ही त्योहारों का दौर शुरू होने वाला है। जल्द ही नवरात्रे, दशहरा और दिवाली का उपलक्ष्य हमारे बहुत ही नज़दीक है। तो इसी के लिए किसी भी तरह की अगर आपको रिक्वायरमेंट है गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स की, अपनी लेबर को गिफ्ट करना चाहते हैं, अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स को गिफ्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह की किचन रिलेटेड गिफ्टिंग आइटम, आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन एकमात्र जगह लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में अवेलेबल हैं, जो कि आपके शहर गाजियाबाद में लोहिया नगर लाल क्वार्टर में स्थित है। सो आपसे कृपा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग आएँ। एक बार आप देख रहे होंगे हमारे बराबर में कुछ रखे हुए हैं, जैसे फ्रेंड्स कंपनी के हैं, मयूर कंपनी के, आपको सभी उत्पादन जो कि बहुत 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 उम्दा क्वालिटी से हैं और बहुत ही बेस्ट प्राइसेस पर, बहुत अच्छे रेटों पर आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आकर के एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम। अच्छा, परेशान का ये युवा पीढ़ी सभी परेशान है इनसे। तभी चाह रहे हो बदलाव? हाँ, बदलाव होना चाहिए। हाँ। ये 10 साल होगा, 10 साल में देखो 1150 तो सिलेंडर पहुंचा दिया इसने। हाँ। पेट्रोल 100 के 112 रुपए इसने पेट्रोल कर दिया। और ये क्या करेगा ये बताओ आप। इस समय मीडिया कौन है? वो सब उनके ही प्रधानमंत्री के, बीजेपी के समर्थक है अधिकतर। एक आदि होएगा, मैं तो देश में देखता नहीं, सारी की सारी खबर सुबह से लेकर शाम तक इनकी आती रहती है, मोदी की, योगी की और बीजेपी की आती रहती है। अच्छा। हमने तो कोई और अगर दूसरी अपोजिट पार्टी का देंगे, जरा सा दे 20-25 सेकंड का देगा, फटाक दे से काट देते। ना करेंगे तो इजराइल का आस्था का वो बात है। हाँ, इजराइल की जो अपना वो जो उसकी गलती नहीं थी, इन्होंने जानबूझकर गोले छोड़े। पहले तो ये हमास ही नहीं किया। लेकिन हाँ, इजराइल हमास में है। इजराइल ठीक है, हमास में तो आतंकवादी हैं सब। अच्छा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AIR न्यूज़ 1 में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हाल ही महीनों में 2024 का चुनाव होने वाला है, तो इसी के लिए मैं आज आप पहुंची हूँ गाजियाबाद में। तो चलिए जानते हैं गाजियाबाद की जनता से और लेते हैं उनकी राय। जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है उसमें बदलाव या फिर से बीजेपी? ताऊ ये बताओ 2024 में किसको लाना चाह रहे हो? हम इंडिया गठबंधन को लाना चाहते इंडिया, हैं। लेकिन उसमें तो बहुत सारे नेता है, उसमें किसको लाओगे? नेता चाहे है लेकिन एक से एक बढ़िया नेता है। बढ़िया नेता है। बढ़िया। तो बनाओगे किसको प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री को बाद में बनेगा, पहले भी ऐसे बनते आए थे। अच्छा। जब जनता दल था, जब चुने गए थे, ऐसे ही अब चुना जाएगा। तो फिर भी कुछ तो होगा मन में कि किसको बनाना चाह रहे हो? राहुल गांधी जी को? ऐसा है। राहुल गांधी को? नहीं, वो जब गठबंधन तय करेगा, जब बैठेंगे वो, हाँ। तो अपने आप बनाएंगे। हो सकता है कोई और बन जाए, उनसे अच्छा कोई और मिल जाए। अच्छा, राहुल गांधी से कोई और अच्छा मिल जाए, तो जब गठबंधन बैठेगा ना, तो वो बनाएंगे। अच्छा, बदलाव क्यों चाह रहे हो आप अगर बात करें? बदलाव ये है कि इस समय मोदी जी ने देश का हाल बेहाल कर दिया। कैसे? नंबर 1, बच्चों को नौकरी नहीं है, सब इधर उधर वैसे ही भटक रहे हैं। एजुकेशन इतनी महंगी कर दी है, बहुत ज़्यादा। अच्छा। और तीसरा है कि जितने ये थे हमारे सरकारी, कितने सरकारी इन्होंने बेच दिए, और जितना पैसा कमा रहे सारे मंदिर में ही वो फूक रहे हैं। मंदिर बना सब रहे हैं। मंदिर में पैसा जा रहा है। अच्छा। आप ये देख लो, अभी मैंने देखा कि जीरा जो 200 रुपये किलो बिकता था, इनके राज्य में 800 रुपये किलो हो रहा। अच्छा। अब ये बताओ, जीरा ये
ऐसी चीज है जो छौंकने में काम आता। इससे क्या, इससे बुरा और कौन सा प्रधानमंत्री होगा। मेरे से बहुत ज्यादा परेशान हो आप? परेशान है। अच्छा, परेशान का ये युवा पीढ़ी सभी परेशान है इनसे। इनसे तभी चाह रहे हो बदलाव? हाँ, बदलाव होना चाहिए। हाँ। ये 10 साल होगा, 10 साल में देखो 1150 तो सिलेंडर पहुंचा दिया इसने। हाँ। पेट्रोल 100 रुपये 112 रुपये इसने पेट्रोल कर दिया। और ये क्या करेगा ये बताओ आप। अच्छा ये बताओ, जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? उसमें पूरी उसका पता नहीं है कि क्या मुसलमान क्या चाहते हैं, वो यहूदी क्या चाहते हैं, उसका पूरा सही नहीं है। लेकिन इसमें ये देखा गया है कि जो हम भी टीवी में देखते हैं, जो मुसलमान है कट्टर, और वो एक साथ हो जाते हैं, जैसे भी चाहे गलती उनकी हो है। पहले हमास ने पहले इतने एक बार में गोले छोड़ दिए, ना कोई सूचना दी ना दी, लेकिन इन्होंने इतने गोले छोड़ दिए, कितने सारे मर गए। लेकिन इस मुसलमान कंट्री जी ने सारे खुश थे कि हाँ भाई हमने यहूदी को मार दिया। जबकि ये कहना चाहिए था कि भाई जिसकी गलती है ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इजराइल जी दोबारा जी उन पर आक्रमण करना, अब सब इजराइल को दोष दे रहे हैं कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा। मोदी जो समर्थन कर रहे हैं इजराइल, ऐसे अपनी अपनी नीति की बात है। अच्छा आप किसका समर्थन करते हैं, इजराइल का या फिर हमास का? ना करेंगे तो इजराइल का ही। आस्था का वो बात है। हाँ, इजराइल की जो अपना हुआ तो जो उसकी गलती नहीं थी, इन्होंने जानबूझकर गोले छोड़े। पहले तो ये हमास ही नहीं किया। अरे मीडिया को समर्थन करते हैं, हम तो कह दो ना मीडिया को समर्थन करते। ना मीडिया की अलग बात है, मीडिया तो की अलग बात है, मोदी जी की अलग बात है। बताओ मीडिया देखो, ज्यादातर इस समय मीडिया कौन है, वो सब उनके ही प्रधानमंत्री के बीजेपी के समर्थक है अधिकतर। एक आदि होएगा, मैं तो देश में देखता नहीं, सारी की सारी खबर सुबह से लेकर शाम तक इनकी आती रहती है, मोदी की, योगी की और बीजेपी की आती रहती है। अच्छा। हमने तो कोई और अगर दूसरी अपोजिट पार्टी का देंगे, जरा सा दे 20-25 सेकंड का देंगे, फटाक से काट देते। आप भी जानते हो क्योंकि आप मीडिया हुई, आप भी जानते हो। अच्छा आपका कहना है कि अब क्यों बदलाव चाहिए, इंडिया गठबंधन से किसी भी नेता को बना देंगे प्रधानमंत्री, ये कहना है आपका? हाँ। अब इंडिया गठबंधन में ही कुछ नेता ऐसे हैं जो हमेशा सनातन धर्म को कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहते हैं, तो क्या कहना है आपका कि ऐसे नेता अगर प्रधानमंत्री बनते तो देश को चला पाएंगे? आप जहाँ तक सनातन धर्म की बात कर रही हो, सनातन धर्म में कितनी त्रुटियां हैं। लोग स्वामी प्रसाद मौर्य हो या बिहार से जिसने भी कहा उसमें सुधार की बात कही थी। इसमें कितनी त्रुटियां हैं आप देखो। लेकिन जो सनातन धर्म मानने वाले हैं वो फटाक से कह रहे थे आप हमारे धर्म का वो तिरस्कार कर रहे हो, ख़त्म करना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है कि हिंदुस्तान में जो किसी सनातन धर्म का ख़त्म करना चाहते, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई इसमें कुछ सुधार करो। आप दलितों के बारे में देखो कितना गंदा लिखा हुआ है, कितना बेकार लिखा हुआ है। चाहे ये तुलसीदास हो या और इनके मनुस्मृति देख लो, और भी बहुत सारे लिख रखा लिटरेचर इन्होंने, लेकिन उसमें सुधार नहीं करेंगे, सीधे उसमें तुम तो हमारे धर्म को वो कर रहे हो, खत्म करना। ऐसा नहीं है मैडम, इस समय देश स्वतंत्र है। पहले तो दलित कुछ कहने ही नहीं चाहते थे, उनको ना स्कूल में पढ़ने दिया जाता था, ना कहीं कुछ जाता था, तो उनके इतने ज्ञान था ही नहीं। अब थोड़ा थोड़ा बढ़ा तो लोग बाग उसकी भी आलोचना करते, भाई हमारी आलोचना क्यों करते हो। अब नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है। अच्छा ये बताइए क्या लग रहा है 2024 में क्या होने वाला है? देखो जी 2024 में आए चाहे कोई भी, मोदी नहीं आना चाहिए। मोदी नहीं आनी चाहिए? ना। क्यों, कुछ खास वजह? खास वजह ये है कि हिंदुस्तान जितना बिखर चुका है, ये जब पता चलेगा जब मोदी चला जाएगा। अच्छा उसके क्या, बाद? हाँ उसके बाद क्या होगा हिंदुस्तान में, क्योंकि नौकरी कुछ है नहीं युवा पीढ़ी के लिए, कोई रोजगार नहीं, जितने भी सरकारी होते हैं वो सब बंद हो रहे हैं, सब ठेकेदारी में जा रही है। अच्छा लेकिन लोगों का कहना है कि मोदी जी ने तो काफी काम करवाया। क्या काम करवाया मोदी जी? काफी योजनाएं निकाली उन्होंने। तो वो एक आधी योजना तो बता सका है, तो बहुत सी योजनाएं कांग्रेस के टाइम की भी हैं। अच्छा जो ये फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अच्छा तो आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? देखिए प्रधानमंत्री गठबंधन में से बन जाए, कोई बने, जो वो तय करेंगे वो बनेगा। तो फिर भी आपके हिसाब से कौन है? राहुल गांधी?
राहुल गांधी को बनाता हूँ मैं तो। अच्छा, क्या लग रहा है राहुल गांधी चला पाएंगे देश को सही से? देखिए चलाने को तो चला भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को बोलना तक तो आता नहीं है, वो देश का चलाएंगे। असल में क्या है, वही लोग बोलते हैं राहुल गांधी को बोलना नहीं आता, जो राहुल गांधी से बीजेपी वाले हैं वही बोलते हैं। अच्छा। आप बीजेपी वालों से सवाल करने लग जाओ हाँ, कि आप किसे वोट दोगे। हाँ, अगर कोई आदमी ये कहे कि बीजेपी को हम वोट क्यों दें, हाँ, तो वो आपको 200 बात गिनवा देंगे कि आपको इसलिए देना चाहिए अच्छा। बीजेपी को वोट। कांग्रेस वाले चुप रहेंगे। लेकिन लोग ये भी तो कहते हैं कभी राहुल गांधी जाकर के आलू उगाते हैं, तो कभी जाकर के कूली बनते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो ये क्या हमारे देश को चलाएंगे? अच्छी बात है, कोई आदमी अगर जा रहा है हाँ, और किसी के दर्द को समझ रहा है कि उनको ये दर्द होता है, हाँ, तो अच्छी बात है कि राहुल मान लो कभी आलू खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं। बाकी तो नेता तो बहुत लोगों के यहाँ जाते हैं। अभी पीछे योगी जी भी गए थे किसी दलित के यहाँ, दलित, लेकिन पहले वो पहुंच जाते हैं, उनके कारिंदे वहाँ सब कुछ वही करते हैं, उन्हें काम मौका मिलता। अच्छा, तो तभी बदलाव चाह रहे हो आप? बिल्कुल पूरा ही होना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल जी के बारे में क्या कहना है? केजरीवाल जी सही है, अपना सही चल रहा उनका। उनके ही पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, तो क्या देखिए ये तो सब राजनीतिक है कि ईडी ने अब से पहले जब 10 साल पहले भी नहीं थी इनकी सरकार, जब भी ईडी थी, सीबीआई भी थी, सब कुछ था, तब तो कुछ नहीं होता था। कि अब तो ईडी भी चल रही है, बीडी भी चल रही है, सब चल रही है। तो ये क्या लग रहा है, चुनाव के चक्कर में क्या बीजेपी वालों ने ऐसा कुछ करवाया? बिल्कुल, दिल्ली में ये उनका पतन करना चाह रहे हैं। अच्छा। आम आदमी पार्टी का, लेकिन होगा नहीं, इससे और बदलाव होगा और ज्यादा वोट मिलेंगे उसे। ये भी सुनने को आ रहा है कि अगला निशाना केजरीवाल हो सकते हैं। ये भी हो सकता है अगला से, क्योंकि पहले सिसोदिया और फिर एक वो थे परिवहन मंत्री, अब इनका नंबर आ गया, अगला हो सकता है केजरीवाल का नंबर आ जाए। अच्छा, इजराइल और हमास का इतने दिनों से युद्ध चल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना है? देखो जी, इजराइल में तो हम बाद में जाएंगे, पहले अपने देश का नहीं समझ नाम पता। अच्छा, मोदी जी तो लेकिन वहाँ पूरा समर्थन दे रहे हैं। देखो जी, वो प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो चाहते हैं सेना भेज सकते हैं वहाँ। लेकिन हाँ, इजराइल हमास में है, इजराइल ठीक है, हमास में तो आतंकवादी हैं सब। अच्छा, बंटू। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? गाजियाबाद के। गाजियाबाद के हो? हाँ जी। कितने सालों से रह रहे हो गाजियाबाद में? पीढ़ी से रह रहे हैं यहाँ तो। ये बताओ, 2024 का चुनाव है, हाँ तो जी। क्या लग रहा है, बदलाव ये दोबारा से बीजेपी आएगी हमारी। बीजेपी हाँ जी, पूरा मान लिया है? बिल्कुल जी। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहना है? ठीक है, अभी कोई सरकार। ठीक है। राहुल गांधी को जानते हो? बिल्कुल जानते हैं जी। बहुत सी जनता नहीं जानती राहुल गांधी को। जानती तो दुनिया है, उनकी इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी, सबको जानते हैं हम तो। लेकिन हमारी तरफ से तो जो देखी जाए तो हमारे लिए तो बीजेपी ही बढ़िया है। बीजेपी। हाँ कुछ जी। खास वजह जो कह रहे हो बीजेपी? देखिए मैम, इतनी सालों से कभी लाइट नहीं गई, आज के टाइम में लाइटें आ रही हैं हमारे यहाँ। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, गरीबों की सुनती है, हर चीज़ की सुनती है, समझे। हमारे तो छोड़ो, बड़े बड़े देश लोग इस टाइम मोदी को गिनती में लाते हैं नंबर 1। अच्छा। बड़े बड़े देश कहते हैं ना, बहुत बड़े बड़े देश जो होते हैं वो भी हमारे इन्हें मानते हैं। हमारी नज़रों में सबसे बड़ा यही है। लेकिन लोगों का कहना है कि बीजेपी ने महंगाई करवा रखी है। महंगाई किसमें नहीं है मैम, क्राइम बढ़ गए। क्राइम तो कहीं बड़े नहीं। लोगों का कहना है ऐसा। कहाँ बढ़े हैं बतलाइए मुझे। जैसे आए दिन लड़कियों के साथ अपराध बढ़ता ही जा रहा है। कहाँ बढ़ा है? अच्छा, आपकी नज़रों से नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हमारी धी बेटी सब निकलते बढ़ते निकलती हैं। अच्छा। हर चीज़ की सुविधा है। हाँ, कहाँ क्राइम बढ़ रहा, आप बताइए। आप तो मीडिया हो, हाँ, आप लोग भी निकलते हो, कोई बदतमीजी कुछ चीज़ देखिए आप लोगों ने कहीं भी? अच्छा, इजराइल और हमास का जो युद्ध हो रहा है, इसके बारे में क्या कह रहा है? देखिए नहीं, क्या ये युद्ध सही है? नहीं। हमारे योगी जी खड़े हो गए हैं वहाँ भी, कितनी भी देश के वो हैं, वो घबरा कर निकल रहे हैं इस टाइम। हमारे हिंदुस्तानी दुनिया भर के फंसे पड़े हैं। हिंदुस्तान का योगी जी ने हमारे जहाज भेजा, 112 बंदे हमारे हिंदुस्तानी वापसी आए हैं। किस बेस पे आए हैं जी? 235 आए हैं और 112 आए। जो भी आए हैं, आए तो हैं मैम, आए नहीं आए हैं।
दूसरे देश को बोल पाया उनके आगे, नहीं बोल पाया ना। हमारे इस वजह से सबसे बढ़िया हमारे योगी जी है। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि पीएम मोदी जी जो है वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, और इसी तरीके से मणिपुर में हुआ था तो वहाँ पर तो समर्थन नहीं किया था। देखो मैम, वो चीज़ें गलत हो जाती है, लेकिन हम एक चीज़ को जानते हैं, हमारे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, 2024 में मोदी आएंगे और कौन मोदी गए कहाँ हैं जो मोदी आएंगे फिर से? आएंगे फिर से आएंगे। और क्या, और जो इंडिया गठबंधन बनाए दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, इंडी पिंडी बेकार हैं। इंडी पिंडी बेकार है, और इंडिया नाम है उनका, इंडी पिंडी हाँ नहीं है। जानते हैं, इंडिया नहीं है उनका, IND है, अच्छा पॉइंट डॉट डॉट लगा के है सब अच्छा, में। हाँ, स्पेलिंग सब नहीं आ रहा होगा फिर आपके आती ना है मेरे पे, पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ मैं, तो अनपढ़ आदमी हूँ। नहीं, उनको जो आपने बोला ना IND डॉट डॉट लगा रखा हाँ है। तो वो इसीलिए तो डॉट डॉट लगा रहा, सबका आंसर अलग अलग है। अच्छा, अगर बात करें राहुल गांधी जी के बारे में तो क्या कहना है? उसकी बात ही मत करो, उसे हम जानते ही नहीं कौन है, राहुल गांधी जी को नहीं जानते? नहीं जानते। अच्छा, नाम भी नहीं पता है? भेज देना मेरे पास FIR करके मेरा नाम। हाँ हाँ, अच्छा, राहुल गांधी जी का? ना मेरे नाम, अच्छा, हाँ FIR करके भेज देना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए, लेकिन आनी नहीं चाहिए, आएगी। लोगों का कहना है कि दिन पर दिन महंगाई करवा रखी है बीजेपी ने। कहाँ है महंगाई, किसके पास महंगाई है? लोग कह रहे हैं सब पे 20,000 के मोबाइल हाथ में लग रहे हैं सबके में, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, चाय पीते हैं, ये खर्च कहाँ से आते हैं? कहाँ से आता है? कहाँ है महंगाई, बताओ किस चीज में महंगाई है? लेकिन लोग तो कह रहे हैं नहीं है किस चीज में, मेरे से महंगाई मत पूछो, मैं पूरी तरह संपन्न हूँ। अच्छा, हाँ, मेरे से अच्छा, महंगाई ये मत- बताइए, आप कह रहे और हैं, महंगाई हो जा हमें क्या लेना आप देना? कह रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए, वहाँ से विपक्ष में जो राहुल गांधी जी हैं वो बार बार निशाना साध रहे हैं मोदी जी पर, कि उनका कहना है कि मोदी जी इजराइल को समर्थन कर रहे हैं। इसी तरीके से मणिपुर में हुआ था, वहाँ पर उन्होंने किसी तरीके से जब बोला उसके दादी और नाना थे ना, जो इजराइल ने रोक रखा था, जो पाकिस्तान से बचा रखा कि नहीं बचा रखा, और वो आप इंडिया नहीं दे सकती उसे समर्थन। अच्छा, पूरे टाइम पे